सरकार ने हमारे साथ 9 दिसंबर 2021 को जो वादे किए थे वो सभी तोड़ दिए। ना तो एमएसपी को लेकर कोई काम किया गया और ना ही बिजली बिल को लेकर। किसान कर्ज माफी पर भी सरकार की तस्वीर साफ नहीं है। इसलिए अब किसान संगठनों ने तय कर लिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ आंदोलन करेगा। एसकेएम ने एक बार फिर किसान आंदोलन का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार इस आंदोलन का चेहरा राहुल गांधी बनने वाले हैं। एसकेएम के नेताओं के 16 से 18 जुलाई के बीच दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने की खबरें आ रही हैं। इस मुलाकात में किसान एक मांग पत्र राहुल गांधी को सौंपेंगे, जिसमें किसानों की तमाम मांगें शामिल होंगी और सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। किसान संगठनों ने तो पहले ही कह दिया था कि वो दिल्ली जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मांग पत्र सौंपेंगे। किसान चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से एमएसपी को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल संसद में लाया जाए और ये बिल कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी खुद पेश करे। और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से इसे लेकर पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है। राहुल गांधी की किसान संगठनों से इस बिल को लेकर बातचीत हो चुकी है। किसानों की तरफ से जय किसान आंदोलन के प्रमुख योगेंद्र यादव ने बात की। ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये एमएसपी की मांग है क्या। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। यानी एमएसपी फसल का वो न्यूनतम मूल्य या कीमत है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, जिसके जरिए वो किसानों का समर्थन करती है। इसलिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। हर फसल पर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है, सिर्फ 23 फसलें ही हैं जिन पर एमएसपी तय होता है और जिन फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही है उसमें अधिकांश का बाजार मूल्य एमएसपी से ज्यादा है, जिस कारण से देश के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है। किसान चाहते हैं कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। संसद में पेश होने वाले पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में अंतर होता है। प्राइवेट मेंबर बिल को कोई भी संसद सदस्य यानी सांसद पेश करता है। शर्त केवल यह है कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए। किसी दल का सदस्य हो चाहे विपक्ष का, सत्ता पक्ष का, कोई भी ऐसे बिल पेश कर सकता है। ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। सांसद इस तरह के विधेयकों को केवल शुक्रवार को ही पेश कर सकते हैं और उन पर चर्चा भी इसी दिन की जा सकती है, जबकि पब्लिक बिल सरकार की तरफ से किसी भी दिन पेश किए जा सकते हैं और कभी भी इस पर चर्चा हो सकती है। पब्लिक बिलों को सरकार का समर्थन होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर्स बिल के साथ ऐसा नहीं होता। प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन में पेश किए जाने लायक हैं या नहीं, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति करते हैं। संसद के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। जरूरी है कि जो बिल संसद में पेश हो उसके पक्ष में बहुमत भी होना चाहिए, तभी यह पास हो पाता है। और इसी के चलते 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया। लेकिन एमएसपी का मामला अलग है। कोई भी दल या सांसद किसानों की मांग का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि संसद के बजट सत्र जो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें राहुल गांधी एमएसपी को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। किस दिन यह बिल पेश होगा अभी ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बिल सिर्फ शुक्रवार को ही पेश हो सकता है और बजट सत्र में 3 बार ये मौका मिलेगा, क्योंकि 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच 3 शुक्रवार पड़ रहे हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एसकेएम की तरफ से राहुल गांधी को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के किसान नेता राजू शेट्टी की तरफ से लाया गया प्राइवेट बिल सौंपा जाएगा और मांग करेंगे कि इस बिल को राहुल गांधी संसद में पेश करें। राहुल गांधी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसकी गारंटी दी गई थी। अब यह साफ है कि राहुल गांधी किसानों की एमएसपी से जुड़े बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए किसान नेता योगेंद्र यादव के साथ भी राहुल गांधी चर्चा कर चुके हैं। साफ है कि अब किसानों के आंदोलन का चेहरा राहुल गांधी बनने वाले हैं और इस खबर के आने से मोदी सरकार बुरी तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान बिल पेश करने के बाद राहुल गांधी, जो अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है, उनका कद और बड़ा हो जाएगा, जिसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को इसी साल होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा।